हेलो वेलकम बैक रेस्टोरेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें ब्रोंकाइटिस था, हमारे पास इम्फोसीमा था, नमूनिया था। ब्रोंकाइटिस में हमारे पास क्या होता था, इन्फ्लेमेशन थी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, जबकि इम्फोसीमा में हमारे पास डिस्ट्रक्शन हुई थी लंग की, और नमूनिया में हमारे पास इन्फेक्शन हुआ था लंग में। आज हम डिस्कस करेंगे अस्थमा और लंग कैंसर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अस्थमा को। अस्थमा जो है एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर that cause inflammation ये एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जो काज करता है इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन में हमारे पास एलर्जी है, इन्फ्लामेशन हमारे पास एलर्जी है। इसमें अस्थमा में हमारे पास बॉडी में एलर्जी होती है, इन्फ्लामेशन होते हैं, सोजिश होते हैं। इसके काजेज हमारे पास कौन कौन से हैं, वजूहात हमारे पास कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हमारे पास अस्थमा काज होती है। काजेज मेन काज जो है हमारे पास वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग 90% जो है अस्थमा स्मोकिंग की वजह से काज हो सकता है। एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, आलूदगी जिसको हम कहते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे पास खास हो सकते हैं। अब आते हैं कि इसके सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके अलामात जिससे हमें पता चले कि इस शख्स को अस्थमा की बीमारी है। सिम्टम्स सिम्टम्स इसके हमारे पास कौन कौन से हैं। इसकी सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो हमारे पास फीवर है, इसमें बुखार होगा मरीज को, कफिंग कफिंग होगी, खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, फीवर है, बुखार होगा, कफिंग खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। काजेज इसकी जो मेन काज है हमारे पास वो है स्मोकिंग। 90% जो चांसेस है अस्थमा की वो है स्मोकिंग की वजह। नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट, लंग कैंसर। लंग कैंसर एक कॉमन डिजीज है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लंग कैंसर, लास्ट लंग कैंसर। लंग कैंसर में हमारे पास क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी, यानी सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होगा। अनकंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन दैट कॉज ट्यूमर। इसमें हमारे पास अनकंट्रोल यानी सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लंग कैंसर काज होगा। जिसके सिम्टम्स काजेज हमारे पास वजूहात क्या है, किस वजह से हमारे पास जो है लंग कैंसर काज होती है। काजेज सबसे ज्यादा जो है कैंसर काज होती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग सेकंड जो हमारे पास है वो है एयर पोल्यूशन।
आलूदगी की वजह से भी हमारे पास कैंसर काज हो सकता है। अब देखेंगे कि जो हमारे टोबाकू है, टोबाकू के अंदर 10 चार कंपाउंड्स मौजूद होता है, इस वजह से हमारे पास लंग कैंसर काज होता है। टोबाकू के अंदर हमारे पास टोबाकू जो है इसके अंदर 10 टार कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर 10 टार कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास लंग कैंसर काज होती है। 10 टार कंपाउंड दैट काज लंग कैंसर, जो लंग कैंसर की वजह बन सकती है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके अलामात कौन कौन से हैं जिससे हम पहचान लें कि इस बंदे को लंग की कैंसर है। इसके सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो हमारे पास कफिंग, यानी बहुत ज्यादा खांसी होगी इस बंदे को। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। इसमें उस बंदे का लंग कैंसर जिस बंदे को होगा उसमें उसकी वेट लूज होगी, उस बंदे की वेट बहुत ज्यादा लूज होगी। वेट लूज, उस बंदे की जो वेट होगी वो बहुत ज्यादा लूज होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट को हम देखेंगे, इसकी कौन सी किस जरिए से हम इसकी इलाज कर सकते हैं जिसको लंग कैंसर हो। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट सबसे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे सर्जरी की वजह, सर्जरी से सर्जरी करेंगे। अगर सर्जरी से भी ठीक नहीं हुआ फिर उसके बाद हम उसको रेडिएशन के जरिए ख़त्म करेंगे। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इसके जरिए हम लंग कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अनकंट्रोल यानी सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होगी। काजेज हमारे पास 90% जो है चांसेस है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर काज हो सकती है। उसके सिम्टम्स हमारे पास कपिंग थी, खांसी थी, चेस्ट पेन था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग थी, वेट लूज होगा। और ट्रीटमेंट, कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास सर्जरी, सर्जरी से हम उसको रिमूव करेंगे। अगर सर्जरी से भी रिमूव नहीं हुआ तो फिर उसके बाद हम रेडिएशन यानी थेरेपी के जरिए उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।